बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन की अगर बात करें तो इंडेक्स की जो ओपनिंग थी वो माइनस ओपनिंग थी तकरीबन 44 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने आपको आज का लो लेवल दिखाया 72,464 पे, जिधर इंडेक्स ने 125 पॉइंट लूज किए थे। सिर्फ आज इंडेक्स के पॉइंट ज्यादा लूज करने की तवक्को थी, लेकिन इंडेक्स के ओवरसोल्ड होने की वजह से थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली इंडेक्स में, जिसकी वजह से इंडेक्स ने आज आपको हाई लेवल दिखाया 73,169 का, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 580 पॉइंट गेन किए थे। उसके बाद जो इंडेक्स की क्लोजिंग है वो 207 पॉइंट के इजाफे के साथ 72,797 पे है। ओवरऑल अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो 106 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में, जो कि कल से काफी कम है। कल तकरीबन 142 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए थे। वॉल्यूम अगर देखें तो सुबह से ही इंतहाई कम वॉल्यूम थे। इंडेक्स के तेजी के दिनों में जिधर 20 मिलियन के, 40 मिलियन के, 50 मिलियन के वॉल्यूम हुआ करते थे, आज उधर सिर्फ 3, 4, 5 मिलियन के वॉल्यूम थे। वॉल्यूम कम रहने की वजह बजट थी। कोई भी इन्वेस्टर या लेने वाला वो इस जगह पे रिस्क नहीं लेना चाहता कि पता नहीं मैं कौन सा स्टॉक पकड़ लूं, कौन से सेक्टर का पकड़ लूं। बाद में जब बजट अनाउंस हो तो उस सेक्टर के या उस स्टॉक के खिलाफ या उसके अगेंस्ट कोई खबर आ जाए टैक्स बढ़ने की, या कोई भी चीज ऐसी आ सकती है सामने, तो उस वजह से जो मेरा माल लिया हुआ गले पड़ जाए मेरे और मैं उसको लेके बैठा रहूं। तो ये वजह थी आज कुछ ज्यादा रुझान नहीं था इंडेक्स में बायर का। आज का सेशन उस लिहाज से अच्छा सेशन था कि इंडेक्स ने आपको कैश वापस लाने का एक चांस दिया। तमाम ही जो स्टॉक थे, सेक्टर थे, तकरीबन ग्रीन में थे, लेकिन बहुत कम वॉल्यूम के साथ और बहुत कम वैल्यू के साथ जो वो ग्रीन में थे। एक एक 2-2 रुपए का डिफरेंस था। PPL देख लें, OGDC देख लें, बाकी जितने भी स्टॉक थे, एंग्रो इतना बड़ा स्टॉक है, उसमें आप देख लें 3, 4, 5 रुपए की मूव, फिर उसके बाद नीचे। ठीक तरीके से अगर किसी ने आज मूव दी तो मेरे ख्याल से एयरलिंक ने दी। बेचारा कहां 71 पे जलील हो रहा था, आज उसने आपको 78.34 पे क्लोजिंग दिखा दी। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल अच्छा सेशन था आज का। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर सेक्टर वाइज अगर देखें तो सबसे ज्यादा जो पॉइंट आज जनरेट किए हैं वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी से किए हैं, तकरीबन 81 पॉइंट। उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर ने 54 पॉइंट, उसके बाद फर्टिलाइजर 45 पॉइंट, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज 28 पॉइंट, पावर जनरेशन 24 पॉइंट, फार्मास्यूटिकल 18 पॉइंट, सीमेंट 17 पॉइंट, इन्वेस्टमेंट बैंक 16 पॉइंट, रिफाइनरी 6 पॉइंट और इंजीनियरिंग ने तकरीबन 5.5 पॉइंट। माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर सेक्टर वाइज अगर देखें तो कमर्शियल बैंक्स आज भी प्रेशर में रहे और 51 पॉइंट लूज किए। उसके बाद फूड ने 20 पॉइंट लूज किए, टेक्सटाइल 12 पॉइंट। पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूटर स्टॉक वाइज अगर देखें तो PPL, सिस्टम, एंग्रो, पोल, PSO, MCB, MEBL, इफर्ट, DAWH, TRG इन्होंने पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूट किए और MBP, BAFL, कोलगेट, लक, HMB, ILP, BHL, AKBL, SRVI, हबको इन्होंने माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूट किए। अच्छा देखें अगर सामने जो मुल्की हालात पे अगर नजर मारें, बजट को देखें तो आपको सामने सामने चीजें नजर आती हैं कि सब ठीक होने जा रहा है और बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है और सब वो बाकी ऐसी चीजें। लेकिन अगर आप अंदर तक देखें तो मुझे नहीं लगता कि सब कुछ ठीक है। अभी बैठा हुआ था मैं, जब ये नोट लिख कर रहा था चीजें PSX के बारे में, मैंने बजट को देखना था तो मैंने कहा चलें साथ में जो है वो ARY लगा लेता हूं ताकि पता चले बजट के बारे में कुछ कि क्या अनाउंसमेंट आती हैं। तो शबर जैदी साहब जो आपके साबिक चेयरमैन है मेरे ख्याल से FBR के, और साथ में मिफ्ता इस्माइल जो कि नून लीग के वजीर खजाना थे साबका, वो दोनों बैठे हुए थे। तो उनकी बातें सुन के ऐसा लगता था कि कुछ भी ठीक नहीं है। उनकी बातें सुन के मैंने यही अंदाजा लगाया कि ये जो इमारत है हमारे निजाम की, ये बुसीदा हो चुकी है। तो आप बाहर से कर्जा लेके जितना मर्जी इस पे चूना चढ़ा दें, उसके बाद बड़े शानदार बाहर से रंग कर लें, लेकिन जितनी देर तक नीचे से इमारत नई नहीं बनाई जाएगी, वो बाहर आपका पोथा हुआ चूना, आपका पोथा हुआ रंग, वो 4 दिन में गिर जाना है और नीचे से फिर वही बुसीदा इमारत सामने आ जानी है। तो मेरे ख्याल से अब टाइम है जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है और जो हमारी स्टैब्लिशमेंट है वो एक पेज पे है। इनको चाहिए कि ऐसे कुछ काम करें कि पाकिस्तान को एक सिमत में सीधा करके चले जाएं। कब करना है हमने? मौलवियों की सुने तो वो कहते हैं क़यामत आने वाली है, बस सर पे खड़ी है, और हमें देख रहे हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे। ना हमारे टैक्स का कोई निजाम है, ना कुछ और निजाम है हमारे,
बस कर्ज लिए जा रहे हैं और चलाए जा रहे हैं। बातें जितनी मर्जी कर लें, लेकिन अंदर से आप कोई भी देख लें, ये दोनों बंदे सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। FBR भी आपका पता है आपको कि एक रीढ़ की हड्डी आजकल पाकिस्तान की, बल्कि पहले शुरू से भी था। उसके बाद वजीर खजाना, दोनों ठीक है, वो इस सिस्टम का हिस्सा रह चुके हैं। जब वो मुतमिन नहीं है तो आप किस चीज की बेस पे खुद को यकीन दिला सकते हैं कि सब ठीक है? आज भी ज्यादा लोग टैक्स बचाने के चक्रों में होते हैं। लास्ट में जब अपनी रिटर्न जमा करवानी होती है तो वो आगे पीछे करके यही कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट को देना कुछ ना पड़े, बस 1000 दो दिया और जान छूट जाए। लेकिन जो ज़कात है वो हर बंदा फर्ज समझ के उसको थोड़ा सा ज्यादा ही पे करता है। अगर किसी की 5000 ज़कात बनती है तो वो 5500 ही अदा करता है कि चलें कोई कमी बेशी नहीं होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से देर आयत दुरुस्त आयत की जो मिसाल है उसके मसदाक को लेके अभी भी अगर ठीक कर ले निजाम तो मेरे ख्याल से देर नहीं हुई। तो अगर गवर्नमेंट अभी भी इस तरफ आ जाए कि तमाम टैक्सेस खत्म करके इस निजाम की तरफ आ जाए, ज़कात की तरफ, तो मेरे ख्याल से ज्यादा रेवेन्यू जो है वो जनरेट हो सकता है गवर्नमेंट को। लेकिन ये इनिशिएटिव लेगा कौन? बाकी चीजें सब साइड पर रखें, सामने सामने से खबरें सब ठीक है। अब बजट अनाउंस होगा तो पता चलेगा कि कौन से सेक्टर जो हैं उनको कंजम्पशन दी जा रही है टैक्सेस से, या कितना टैक्स उन पे बढ़ाया जा रहा है, किस पे टैक्स कम किया जा रहा है, किस पे ज्यादा किया जा रहा है, किसको रिलीफ मिल रहा है, कौन जो है वो ज्यादा मंडा जा रहा है। तो अभी बजट अनाउंस होगा तो उसको रिलेटेड फिर कल जो हमारा इंडेक्स है वो मूव करेगा। जिन सेक्टर में प्रेशर होगा आप समझ लीजिएगा कि ये रगड़े गए, और जिन सेक्टर में आपको थोड़ी मूव देखने को मिले समझ लीजिएगा कि टैक्स में इनको थोड़ी सी छूट दी गई है। आज के सेशन का अगर फीपीलीपी देखें तो जिस चीज का मुझे डर था वो नहीं हुई। मैं ये सोच रहा था कि इतनी जो बाइंग आ रही है तमाम के तमाम सेक्टर और तमाम के तमाम जो स्टॉक हैं वो ग्रीन में है, तो कहीं ऐसा ना हो कि रिकवरी देख के इंडिविजुअल्स बाइंग पे आ जाए। तो अच्छी बात यह है कि इंडिविजुअल्स आज भी सेलिंग पे है और उन्होंने 1.19 मिलियन की सेलिंग की। तो ओवरऑल अगर देखें तो बैंक्स ने आज बाइंग की है 2.64 मिलियन की, ब्रोकर की सेलिंग 0.55 मिलियन की, कंपनीज की सेलिंग 0.04 मिलियन की। फॉरेन कॉर्पोरेट्स आज तीसरा दिन है वो सेलिंग पे हैं, आज उन्होंने सेलिंग की 2.56 मिलियन की। पहले तकरीबन 2 मिलियन की सेलिंग वो कर चुके थे और 2.5 मिलियन की सेलिंग आज इन्होंने की, तो टोटल तकरीबन 4-4.5 मिलियन की सेलिंग वो कर चुके हैं। ऐसा ये इतनी बड़ी सेलिंग नहीं है, उनके पास काफी माल पड़ा हुआ है तकरीबन 50-60 मिलियन के ऊपर का। उसके बाद इंडिविजुअल्स की सेलिंग है 1.19 मिलियन की, इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग है 0.77 मिलियन की, म्यूचुअल फंड की सेलिंग 0.03 मिलियन, अदर ऑर्गेनाइजेशन की बाइंग 0.78 मिलियन, ओवरसीज पाकिस्तानी की बाइंग 0.18 मिलियन। फॉरेन इन्वेस्टर की अगर सेलिंग देखें तो मुझे शक था कि सीमेंट सेक्टर को ना निकाला हो क्योंकि प्रॉफिट टेकिंग आनी थी सीमेंट सेक्टर में, लेकिन नहीं, उन्होंने सबसे ज्यादा जो सेलिंग की है वो फर्टिलाइजर सेक्टर में की है, उसके बाद पावर जनरेशन में, और उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में। बैंक्स को अगर देखें तो बैंक्स ने सबसे ज्यादा जो बाइंग की है वो पावर जनरेशन में की है, उसके बाद उन्होंने ऑल अदर सेक्टर में बाइंग की, उसके बाद उनकी बाइंग है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में, उसके बाद सीमेंट सेक्टर में, और उसके बाद फर्टिलाइजर में। अभी बजट अनाउंस हो रहा है, वजीर खजाना साहब बजट पढ़ के सुना रहे थे तो फीपीलीपी आया, मैंने कहा चले इस चैप्टर को खत्म करें आज की वीडियो को। देखें पीछे इंडिविजुअल्स काफी देर से सेलिंग पे है, पैनिक सेलिंग कह लें, शॉर्ट सेलिंग कह लें, जो भी कह लें, बहुत कुछ उन्होंने सेल किया। अब इंडिविजुअल्स के पास कोई ट्रिगर नहीं था, पॉजिटिव ट्रिगर, कोई ऐसी खबर, कोई ऐसी पॉजिटिव चीज जिसको देख के वो बाइंग पे आए। आज अगर देखें बजट का कुछ सेक्टर पे अगर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है तो मुझे लगता है कि इंडिविजुअल आपका बाइंग पे आएगा, क्योंकि अब उसे लगेगा कि इंडेक्स ने ऊपर जाना है। एक जो बजट था वो अनाउंस हो चुका, जो प्रेशर पड़ना था वो पड़ चुका, आज रात में जो भी होना है वो हो जाना है, सुबह तक पता चल जाना है कि कौन से सेक्टर हैं जिनको रिलीफ मिल रहा है या जिन पे ज्यादा बर्डन नहीं पड़ा। तो ये एक पॉजिटिव चीज होगी इंडिविजुअल्स के पास, और इंडिविजुअल्स इसको देख के बाइंग पे आएगा। वैसे भी तमाम जो चीजें हैं, तमाम माल है वो जमा हो चुके हैं इदारों के पास। तो हमने अब करना ये है कि हमने अब सेलिंग पे आना है, बाइंग पे नहीं आना। ऑलरेडी जो पिछला जुमा गुजर चुका है उसमें हमने बाइंग की, सोमवार को बाइंग की, मंगल को बाइंग की, आज बुध को भी हमने बाइंग की। जिन जिन के पास कैश थी उन्होंने नीचे का माल काफी उठा लिया। अब नेक्स्ट आगे क्या करना है कि हमने सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग करनी है और माल को निकालना है। अब लेने का टाइम नहीं है, अब प्रॉफिट टेकिंग का टाइम है और अपनी कैश वापस लाने का टाइम है, क्योंकि अच्छी खबरें जितनी भी होंगी बजट में
उनका इम्पैक्ट आपको कल देखने को मिलेगा स्टॉक में। वो स्टॉक ऊपर जाएंगे, फिर हमने उनको पकड़ना नहीं है, बल्कि न्यूज आने पे माल दिया जाता है। तो कल हमने स्ट्रेटजी यही करनी है कि जो भी स्टॉक ऊपर जाएं उनमें हमने प्रॉफिट टेकिंग करनी है, जो नीचे जाएं उनमें थोड़ी सी रेंज बाउंड सिचुएशन रह सकती है 2-4 दिन। अगर आपका दिल करे तो उनको डिप में ले सकते हैं, अगर दिल ना करे तो होल्ड करके उनको बैठ सकते हैं। बाकी आईटी सेक्टर के पास, बाकी देखिए नेक्स्ट आईटी सेक्टर के पास अच्छी खबरें हैं। तो नेटसोल, एयरलिंक ये अच्छा आपको मूव करके दिखा सकते हैं। सिस्टम को भी ऐड कर लें इसमें। मैं अभी तक जो 2-4 बातें सुन के आया हूं वजीर खजाना साहब की, उससे यही लगता है कि पावर सेक्टर को ये ठीक करने जा रहे हैं, पावर सेक्टर को ये ठीक करना चाहते हैं। ये मानते हैं कि उसमें मुश्किलात काफी हैं, लेकिन पावर सेक्टर को ये ठीक करना चाहते हैं। तो गर्दिशी कर्जों को अगर कम करते हैं और साथ में पावर सेक्टर पे तवज्जो देते हैं तो हमें ओजीडीसी, पीपीएल, एसएनजीपीएल और पावर सेक्टर का जो पूरा सेक्टर है उसमें थोड़ी सी मूव देखने को मिल सकती है। साथ में आईटी सेक्टर की बातें हो रही हैं कि कराची में ये आईटी सिटी बनाने का सोच रहे हैं। तो आईटी में एयरलिंक, नेटसोल, सिस्टम ये जो स्टॉक हैं ये आपको वैसे भी नेक्स्ट मूव दिखा सकते हैं। एयरलिंक ने तो आज भी आपको काफी मूव दिखा दी। तो जिनके पास एयरलिंक पड़ा है, कुछ तो आज सेल करने का बोला था, कुछ होल्डिंग पे है, तो नेक्स्ट आप उससे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह कल देखते हैं, बजट अनाउंस होगा, सब चीजें सामने आएंगी तो फिर ही कोई प्लान सामने आ सकता है। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।